पहला क्वेश्चन फूल के बारे में है। ऐसा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर नहीं होते हैं, कहलाते हैं। नर फूल, मादा फूल, अलंगी फूल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प मादा फूल होगा, क्योंकि मादा फूल में केवल स्त्री केसर ही होते हैं, पुंकेसर नहीं होते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग? तो इसका सही विकल्प जो है 4 भाग होगा। पूर्ण फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। वैसे फूल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 भाग ही होते हैं। इन 4 पार्ट को हम देखते हैं चित्र के माध्यम से कि ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला पार्ट जो है अंकुड़ी, हिंदी में अंकुड़ी, जिसको सेप्टल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर पंखुड़ी है, इसको इंग्लिश में सेप्टल कहा जाता है। दूसरा भाग जो है पेटल, इसके ऊपर वाला भाग जो है इसको पेटल कहते हैं, हिंदी में पंखुड़ी कहेंगे। ये भाग जो है पेटल, इसको पेटल कहते हैं। तीसरा जो है स्टेमन, ये देखिए 1, 2, 3, ये तीनों भाग जो हैं ये स्टेमन कहे जाते हैं। हालांकि इनके भी 2 भाग होते हैं, एंथर, फिलामेंट। ये दोनों भाग को मिल करके स्टेमन कहा जाता है। हिंदी में इनको पुंकेसर कहा जाता है। तीसरा भाग जो है चौथा भाग, उसको स्त्री केसर कहा जाता है। यहाँ देखें, ये इस पूरे भाग को स्त्री केसर या पिस्टिल कहा जाता है। ये चौथा भाग हो गया, ये हो गया चौथा भाग, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट, संतुलित भोजन नहीं मिलने से बच्चों में कौन सा रोग होता है? इस सवाल का आंसर जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आपसे एक क्वेश्चन करूं, जिसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें। क्वेश्चन है कि किस जीव की अस्थियां खोखली परंतु मजबूत होती हैं? किस जीव की अस्थियां खोखली परंतु मजबूत होती हैं? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो संतुलित भोजन नहीं मिलने से बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वाशिक्योर, मरास्मस, हेमोफीलिया, इनमें से कोई नहीं। तो मरास्मस जो है इसका सही विकल्प होगा। मरास्मस रोग में बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी छाती की हड्डी और पसली दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वाशिक्योर, मरास्मस, ल्यूकेमिया, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही विकल्प जो है क्वाशिक्योर होगा। क्वाशिक्योर रोग में पेट फूल जाता है, त्वचा सूखी सूखी दिखाई पड़ती है और बच्चे का लीवर भी डैमेज हो जाता है और बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट, आलू में उपस्थित होता है मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो मंड जो है आलू में उपस्थित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट जो हमें शरीर को ऊर्जा देती है, इसी का रूप जो है मंड है। नेक्स्ट, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। नीला, काला, नीला या काला या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प नीला या काला होगा। यह एक प्रयोग है, एक टेस्ट है, जिसमें
खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है या नहीं है, यह जानने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट की प्रक्रिया में उस पदार्थ का थोड़ा सा मात्रा लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में, और आयोडीन के तनु घोल का कुछ बूंदे उसमें डाला जाता है और अवलोकन किया जाता है। यदि अवलोकन में नीला या काला उसका रंग हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उस पदार्थ में मंड उपस्थित है। यदि पदार्थ का रंग नहीं बदलता है तो ऐसा माना जाता है कि उसमें मंड उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प वसा और कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से, इसलिए इसका सही विकल्प वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों होगा। नेक्स्ट, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। रुक्षांश का मुख्य स्रोत चावल, बेसन, जल, ताजे फल व सब्जियां। सही विकल्प ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश शरीर में कोई पोषक तत्व नहीं देता है। यह शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। एक तरह से कहा जाए तो यह हमारे लिए एक ब्रश का भी काम करता है। यह हमारे लिए एक ब्रश का भी काम करता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेटस, स्कर्वी, रतौंधी, घेंघा। तो रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होता है। यदि क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन होता है, तो रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता। और विटामिन के की कमी से यदि पूछा जाए, विटामिन के की कमी से, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, यानी कि हेमोफीलिया। हेमोफीलिया रोग में रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट, बिहार में पटसन की खेती किस जिले में सर्वाधिक होती है। बिहार में पटसन की खेती किस जिले में सर्वाधिक होती है। पटना, गया, कटिहार या वैशाली। सही विकल्प कटिहार। कटिहार में पटसन की खेती सर्वाधिक होती है। वैसे बिहार में प्रमुख रूप से मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिलों में भी पटसन की खेती होती है। नेक्स्ट, मानव निर्मित तंतु हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प उपयुक्त सभी होगा। पॉलिस्टर भी मानव निर्मित है, नायलॉन भी मानव निर्मित है, एक्रिलिक भी मानव निर्मित तंतु है। नेक्स्ट, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। जो तंतु पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक तंतु, मानव निर्मित तंतु। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तंतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प मानव ये प्राकृतिक तंतु होगा। प्राकृतिक तंतु जिसका निर्माण जो है पौधे और जंतुओं से होता है, इसको प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। नेक्स्ट, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती कहलाता है संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल, हल्का घोल, गाढ़ा घोल। सही विकल्प संतृप्त घोल होगा। संतृप्त घोल की यदि परिभाषा कहा जाए तो कहा जा सकता है
जल की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है, इसे पदार्थ की घुलनशीलता कहते हैं और इस घोल को संतृप्त घोल कहा जाता है। इस घोल को संतृप्त घोल कहा जाता है। नेक्स्ट, पदार्थों को अलग करने की क्रिया कहलाती है। पदार्थों को अलग करने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, चुनना, छानना, इनमें सभी। सही विकल्प इनमें सभी होगा। इन सभी क्रियाओं के द्वारा हम पदार्थों को अलग करते हैं। नेक्स्ट, जल में अघुलनशील एवं जल में भारी कण बर्तन की पेंदी में जम जाने की क्रिया कहलाती है पृथक्करण, निथारना, थीरना, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प थीरना होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला जल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती हैं। पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती हैं। भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। तो पत्तियां जो है वह भोजन भी बनाती हैं, वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं और ऑक्सीजन भी छोड़ती हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसलिए इसका सही विकल्प जो है उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट, जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सही विकल्प वाष्पोत्सर्जन होगा। नेक्स्ट, ऊपरी जबड़े खोपड़ी की संधि है। ऊपरी जबड़े और खोपड़ी की संधि हैं चल संधि, मूवेबल ज्वाइंट, अचल संधि, इमूवेबल ज्वाइंट, कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट, सुराग्र संधि, पिवोटल ज्वाइंट। तो सही विकल्प अचल संधि, इमूवेबल ज्वाइंट। हमारे जबड़े और खोपड़ी की जो संधि होती है अचल संधि होती है। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन हमने आपसे पहले पूछा था कि इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें। देखिए क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली परंतु मजबूत होती है? मनुष्य, पक्षी, मांसाहारी जानवर, मछली। सही विकल्प पक्षी होगा। पक्षियों का हड्डी जो है खोखला होता है और अपेक्षाकृत काफ़ी मजबूत होता है। इस तरह से हमारे ये 20 प्रश्नों का सीरीज जो है समाप्त हुआ। थैंक्स।